दुर्लभ कवन शरीरा। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोचिए शास्त्र में कितने प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों में गरुड़ जी ने 7 सवाल चुने और उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, कौन सा शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इसका उत्तर दिया कि नर तनु सम नहीं कवनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेहि। इस मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। ये सारा चराचर यानी चाहे वो जड़ जीव हो चाहे चेतन जीव हो, सब लोग इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। हम भी मनुष्य हो जाए, हमको भी मानव देह मिल जाए। यहाँ तक कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। फिर रामायण कहती है कि अरे जो मनुष्य शरीर मिला हमको, ये बहुत बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि ऐसा शरीर तो स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भी चाहते हैं। सोचिए जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, यज्ञ में जिन देवताओं को आहुति देते हैं, इंद्राय नमः वरुणाय नमः, ये देवता लोग भी चाहते हैं कि हमको ये मानव देह मिल जाए जो शरीर हमको मिला हुआ है। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छित, विषय लंपट तामपहाय वै, भजत रे मनुजा कमलापतिं। गुरु शंकराचार्य उपदेश देते हैं कि ये मानव देह अत्यंत दुर्लभ है और सुरैरपि वांछित, देवता लोग भी चाहते हैं, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ऐसा शरीर पा करके जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण भक्ति करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा उद्धार होगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। फिर भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, इन्विदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, लभं सुकल्पं गुरु कर्णधारं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। क्या मतलब रामायण से समझिए, रामायण में इस श्लोक का अक्षर अक्षर अनुवाद है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नर तनुभव बारिधि कहुबेरो, ये मानव देह मिला, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की कृपा भी मिली, और कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। इसी शरीर में एक महापुरुष, एक गुरु भी मिला। तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सब सहयोग ऐसे बन गए कि ये जीव आसानी से इस भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग की अवस्था क्या है? जो न तरई भवसागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर इतने सहयोग बनने पर भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। अतएव ये जो शरीर आपको मिला है, ये इतना दुर्लभ और इतना इंपॉर्टेंट शरीर है कि देवता लोग भी चाहते हैं। सोचिए, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का शरीर दिव्य होता है,
जैसे हमारा शरीर है ना, ये पंच महाभूत का बना हुआ है और मल मूत्र का पिटारा है। जरा से किसी की नस कट जाए या जब ऑपरेशन होता है उस समय आप अपने शरीर का हाल देख ले तो आपको उल्टी आने लगे। इतना गंदा शरीर है हमारा, ये तो हम इसको ढक करके बड़ा सुंदर बना करके रखते हैं, लेकिन ये शरीर अंदर से बड़ा गंदा है। और देवताओं का शरीर कैसा है? देवताओं का शरीर इतना दिव्य होता है कि वो देवता जब कभी इस मृत्युलोक में आते भी हैं तो उनके पैर इस भूमि पर नहीं पड़ते, वो ऊपर हवा में तैरते हैं और उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और उनके शरीर से इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि अगर कोई देवता इस समय यहाँ आकर के खड़ा हो जाए तो अधिकतम लोग मर जाएंगे, उनका हार्ट फेल हो जाएगा। इतना आनंद मिलेगा उनके शरीर की खुशबू में कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। यानी सोचिए, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि की सुख दुख सहने की सीमा होती है, तो वो सीमा फेल हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। इतना आनंद है उनके शरीर की खुशबू मात्र, और वो ऐसा शरीर अपना छोड़ करके हमारा शरीर चाहते हैं। हमारा शरीर तो इतना खराब है कि अगर हम स्वच्छ होकर के नहा धोकर के निकलते हैं ये सोच करके कि अब हम ठीक हो गए, साफ हो गए, और उसी समय जब पानी को पोंछते हैं तो पानी को पोंछते समय तौलिया घसीटने में जो ताकत लगती है उसी से पसीना आना शुरू हो जाता है। तो कि वहीं से शुरू हो गए, फिर पूरे दिन क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी वो देवता लोग अपना ऐसा दिव्य शरीर छोड़ करके हमारा गंदा शरीर चाहते हैं। इसका क्या कारण? इसका उत्तर काल भूषण जी ने दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इसी शरीर में हमको ये 4 फल मिलेंगे, इसके अलावा कोई शरीर अगर हमको मिला तो ये 4 फल नहीं मिल सकते। कौन से फल? पहला नर्क, इस शरीर से नर्क मिलता है। जी हाँ, मनुष्य शरीर से नर्क मिलता है। ये कैसी तारीफ हुई? अभी तक तो तारीफ कर रहे थे कि देवता लोग चाहते हैं, बड़ा दुर्लभ देह है, भगवान की कृपा से मिलता है, और इस शरीर से क्या मिलता है? नर्क मिलता है। बड़े कमाल की बात है। नर्क क्यों मिलता है? नर्क इसलिए मिलता है कि शरीर को पा करके 99% जीव अपने आप को भूल करके कि हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति है, ये भुला करके संसारी आनंद में लिप्त हो जाते हैं, संसारी विषयों में मग्न हो जाते हैं। अच्छा अच्छा देखने को मिले, कहीं घूमने को मिले, कहीं खाने पीने को मिले, इसमें अपना समय बर्बाद करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, इस कारण से उनको दंड मिलता है, वो पाप कमाते हैं और उस पाप से नरक मिलता है। और यूं समझिए, जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते समय आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको ज्यादा चोट नहीं आएगी, छोटी मोटी खरोच आएगी, नहीं तो कई लोग बच जाते हैं, कोई चोट नहीं लगती। अगर बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो बाइक में ताकत अधिक है, इसलिए छिलना वगैरह तो नॉर्मल है, कई लोगों का फ्रैक्चर भी हो जाता है। और अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में और अधिक शक्ति है, इसलिए छोटी मोटी चोट तो लगती है, कई लोग मर भी जाया करते हैं कार एक्सीडेंट में। और अगर एरोप्लेन में एक्सीडेंट हुआ तो फिर मरना पक्का है। यानी जितनी शक्ति जिस वस्तु में होती है, अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो उसका दंड भी उतना भयानक होता है। इसलिए मनुष्य शरीर में ज्ञान शक्ति तो है, तो अगर हमने उसको भगवान की तरफ नहीं मोड़ा तो फिर गलत दिशा में जाएगी, और उस गलत दिशा में जाने पर उसका दंड मिलेगा। और यूं समझिए, जैसे अगर एक गधे को 100 विद्वान मिलकर के भी चोरी करना सिखाए, जेब कचरा करना सिखाए, जेब मारना दूसरे की, तो वो 1 साल 2 साल में भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो गधा है, कितनी भी कोशिश करे कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन मनुष्य के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है। कितने गिरोह ऐसे पकड़े जाते हैं जो ऐसे गरीब बच्चों को पकड़ करके सिखाते हैं कि तुम ऐसे दूसरों की जेब काटा करो। तो यानी ये जो शरीर है इसमें ज्ञान है, अगर उसको सही जगह हमने नहीं लगाया तो फिर गलत जगह लगेगा और उससे पाप होगा
और उस पाप का फल नर्क मिलेगा। इसीलिए 99% मनुष्य जो है वो गलत काम करते हैं और नर्क को जाते हैं। 28 प्रकार के नर्क होते हैं, बढ़िया बढ़िया नर्क उनको मिला करते हैं। फिर जो 1% बच गए वो लोग क्या करते हैं, उसमें भी अधिकतम लोग कर्म धर्म का पालन करेंगे, दान धर्मार्थ करेंगे, स्वर्ग पाने की चेष्टा करेंगे, हमको स्वर्ग मिल जाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मानते होंगे कि दो ही लोग होते हैं, एक स्वर्ग और एक नर्क, तो इसके लिए नर्क बेकार है और स्वर्ग बढ़िया है। लेकिन वेद कहता है ऐसा नहीं है। यत् कर्मिणो न प्रवेद्यन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकश्चवन्ते ईशापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठं न्यायच्यो विद्यन्ते प्रमूढ़ा। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां और 10वां मंत्र। यानी वो लोग घोर मूर्ख है, मामूली मूर्ख नहीं है, प्रमूढ़ा प्रकांड मूर्ख है, जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं और फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं, बस अपना काम बन गया। स्वर्ग से आपका काम नहीं बनेगा, स्वर्ग तो आप अनंत बार जा चुके हैं, एक दो बार नहीं, अनंत बार स्वर्ग हुआ है, लेकिन स्वर्ग जाने से कभी काम नहीं बना। इसलिए जो बचे कुचे जीव थे उनमें से भी 0.99% स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। अब जो 0.01% लोग बचे वो क्या करते हैं, वो लोग ये विश्वास रखते हैं कि हमारा स्वर्ग जाने से काम नहीं बनेगा, हमारा तो मृत्यु से उत्तीर्ण होने से काम बनेगा, माया से परे होने से काम बनेगा। इसलिए उन्होंने स्वर्ग को भी लात मार दिया और इस मृत्यु से उत्तीर्ण होने का प्रयत्न किया, यानी तमेव विदित्वा मृत्यु में इस मंत्र पर अपनी आस लगाई कि हमको तो मोक्ष पाना है, मुक्त होना है इस संसार में। और मोक्ष को भी लात मार देने वाले कुछ गिने गिने दिव्य धुरंधर लोग होते हैं जो मोक्ष से आगे की सीट को पाते हैं, वो है भक्ति। नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। वो भक्ति परमानंद पाते हैं, भक्ति के आगे वो मोक्ष को तुच्छ मानते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मोक्ष दुख निवृत्ति है और भक्ति आनंदम प्राप्ति है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दुख निवृत्ति को अपना लक्ष्य मत बनाइए, आनंदम प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आनंदम प्राप्ति से दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। भक्ति मिलने पर मुक्त तो अपने आप हो जाएगा वो जीव, फिर अलग से मोक्ष पाने की उसको जरूरत नहीं। इसलिए इस मानव शरीर का महत्व ये है कि ये जो 4 फल है ये केवल मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। नर्क, उससे ऊंचा स्वर्ग, उससे ऊंचा मोक्ष और उससे ऊंची भक्ति। बुरा कर्म करेंगे तो पुण्येन पुण्य लोकम है, पापेन पापाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद के 3रे अध्याय का 7वां मंत्र। अगर बुरा कर्म करेंगे नर्क मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और अच्छा बुरा मोक्ष जब तीनों को लात मार देंगे तब भक्ति परमानंद मिलेगा। और ये केवल हम मनुष्यों को ही मिलेगा, देवताओं को भी नहीं मिलेगा। देवताओं को क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा इस पर आ जाए। देवता लोग क्या कर्म करते हैं? क्या कर्म करते हैं? स्वर्ग में बैठे रहते हैं, लेकिन कर्म क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते का मतलब क्या? अरे देवता एक पोस्ट है, एक सीट है। मान लीजिए आपने इस जन्म में कुछ पुण्य किए, तो उस पुण्य की सीमा के अनुसार आपको कुछ दिन स्वर्ग में रहने के लिए दिया जाता है। जैसे लोग होटल में रहते हैं या जैसे इलेक्शन होते हैं तो 5 साल की गवर्नमेंट बनती है, ठीक इसी तरह से कुछ दिन के लिए जितना आपने पुण्य किया होगा उसकी सीमा के अनुसार आपको स्वर्ग में एक सीट दे दी जाती है कि आपको इंद्र की पोस्ट मिलती है, कि वरुण की पोस्ट मिलती है, कि देव गंधर्व की, कि मानव गंधर्व की, तमाम तरह की पोस्ट होती है। तो अपने पुण्य की सीमा के अनुसार आप उस पोस्ट पे पहुंच गए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? विषय सेवन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया देखने का सुख, सुनने का सुख, जो यहाँ पे मृत्यु लोक में नहीं है। ऐसी कई दिव्य चीजें स्वर्ग में जिसका आनंद लेते हैं, लेकिन वहां पर कर्म नहीं कर सकते।
पुरुषार्थ नहीं कर सकते, केवल गवाना है, खर्च करना है। जैसे समझिए अगर कोई रिटायर हो गया और उसने 10 लाख रुपए बचा करके रखे, अब वो हर महीने 1 लाख का खर्चा कर रहा है, तो 10 महीने में उसका सारा पैसा समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको एक भी पैसा नहीं मिलता बैंक से। इसी तरह से जितने दिन आप स्वर्ग में रहते हैं, आपकी पुण्य की लिमिट कम होती जाती है, वो खर्च होता जाता है, और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो गए उस दिन क्या होता है? गीता कहती है एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वो जीव फिर स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगने के बाद मृत्युलोक में पटक दिया जाता है। मृत्युलोक में इस शरीर में हीनतरम वा विशन्ति, मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र, हीन योनि में उस मनुष्य को शरीर दिया जाता है। हीन योनि का मतलब कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में। सोचिए अभी तक स्वर्ग में देवता बना हुआ था, स्वर्ग सम्राट इंद्र बना हुआ था, अब धोबी का गधा बनने जा रहा है। यानी इतनी पोस्ट नीचे हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ स्वर्ग में जाने का। इसलिए अब की बार ऐसा संकल्प करना है कि स्वर्ग को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, उसके आगे वाली सीट के लिए प्रयत्न करेंगे, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे। ये बात हमने पहले भी कई बार सोची, संत महात्माओं के प्रवचन भी सुने और सुन करके ये विश्वास हुआ, भीतर से ऐसी फीलिंग हुई, नहीं बात ठीक है, शास्त्र वेद कहते हैं तो सही बात होगी, यानी हम सबका लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। लेकिन बात ऐसी है कि अभी मेरी उम्र कितनी है? अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी 15 साल का हूँ, अभी 25 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ। अभी तो मेरे पास बहुत दिन पड़े हुए हैं। भगवान की भक्ति करने में जल्दी क्या है? पहले संसार के सब काम हो जाए, उसके बाद भगवान की भक्ति कर लेंगे। अधिकतम हमने ऐसे ही सोचा, या ऐसा कह देंगे महात्मा जी का प्रवचन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे। ऐसे बहाना करते करते हमने अनंत जन्म बिता दिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी पढ़ाई चल रही है, जरा पढ़ाई पूरी हो जाए, अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी लग जाए, फिर नौकरी लगे, फिर उसके बाद जरा गृहस्थी बस जाए, फिर अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बच्चे लायक हो जाए, काबिल हो जाए। अब बताइए कोई बाप ऐसा इस दुनिया में है, उसका बच्चा कितना ही लायक हो जाए, वो बाप सोचता है अभी एक जानता क्या, ये बेवकूफ है गधा। एक अंगूठा छाप बाप भी अपने IAS पास बेटे को कहता है कि इसको कुछ नहीं पता, ये तो बेवकूफ है, ये तो मैं इसको गाइड करता हूं। यानी कोई भी संसार में कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए तो बच्चा ही है, वो यही सोचेगा ये अभी नादान। तो कब तक हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे संसार का बहाना देते रहेंगे? जब तक हम भीतर से ऐसा संकल्प नहीं करेंगे कि भीतर से ये मानेंगे नहीं कि भक्ति करना भगवान की कितना जरूरी है, कि मानव देह कितना महत्वपूर्ण है और गुरु का मिलना कितना बड़ा भगवान का कृपा है, तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानव देह जिसकी मैंने अभी इतनी बड़ाइयां की है, इसमें एक बहुत बड़ी खराब बात है। वो क्या? ये मानव देह क्षणभंगुर है, इस समय छीन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे ये भी गारंटी नहीं है कि हर जीव 25 साल तो जिएगा नहीं। अगर ये भी पक्का होता कि हर मनुष्य 25 साल रहेगा, तो मान लीजिए वो 22-23 साल तक, 24 साल तक अपनी मटरगस्ती करता, संसार में अपना तमाम जगह मन लगाता, और फिर जो 1 साल बचा उसमें डट करके साधना करता, भगवान की भक्ति करता, तो भी उसका कुछ काम बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग रोज ऐसा देख रहे हैं कि एक बच्चा मां के पेट में ही मर गया, एक संसार में पैदा होते ही मर गया, फिर कोई 2 महीने का होकर के मर गया, 4 महीने का होकर के मर गया, 4 साल में, 10 साल में, तमाम लोग मर रहे हैं, और कोई कभी भी मर जाता है। कल को आपने अपने दोस्त को देखा, अच्छा खासा खेल रहा था, अगले दिन पता चला वो मर गया। आपने कहा ऐसा कैसे मर गए? कभी ये तो आपके शरीर का कोई भरोसा है, कभी भी कोई भी मर सकता है। तो ये जो मानव देह हमको मिला है, ये यद्यपि देह दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है, किसी भी समय छीन सकता है। अरे यूं समझिए,
महाभारत में एक बार एक यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 सवाल किए थे, 60 क्वेश्चन, स्कूल जमा टोटल। उसमें एक सवाल किया कि किम आश्चर्य, संसार में ताजुब क्या है, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति ह्यमाल्यम्। लोग रोज डेली मर रहे हैं, जमाने को जा रहे हैं, और जितने लोग संसार में हैं वो लोग शमशान यात्रा निकाल रहे हैं, अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। उस जीव को अपने कांधे पर रख करके नारा लगाते हुए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। उसी शरीर को जिसको अपना माना था, चिपटाया था कितनी बार, उसको जला रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी मर सकता है। उस समय बहुत दुख होता है, आंसू बहाते हैं कई लोग, ये फीलिंग करते हैं कि देखो ये मर गया, ये चला गया। अरे कई बार एक बाप अपने बेटे को मुखाग्नि देता है, बहुत दुखी होता है, मेरा बेटा अभी जवान था, देखो मर गया, मैं अभी भी संसार में। लेकिन फिर जब वापस अपने घर को आते हैं तो सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। फिर सोचते हैं हमारा बेटा चला गया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी मैं तो इस संसार में रहूंगा ना, मुझे तो जीना है, इतनी प्रॉपर्टी तो मैंने खरीद रखी है, इसका विस्तार करना है। यानी उस समय भी ये बात दिमाग में नहीं आती कि जब मेरा बेटा मुझसे पहले चला गया तो मैं क्या अमर होकर के आया हूँ, मैं भी एक ना एक दिन ये संसार त्याग दूंगा। उस समय चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, जितनी संसारी संपत्ति है ये यही की यही रह जाएगी, ये अपने साथ नहीं रहेगी। कोई जीव अगर अपने हाथ पैर में हीरे मोती भी गड़वा ले, गुथवा ले, कि हम अपने साथ लेकर के जाएंगे तो भी नहीं जा सकते। तो सोचिए ये मानव देह जो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसे ही गवा देंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि ये मानव देह भगवान की कृपा से मिला है, बिना भगवान की कृपा के मानव देह नहीं मिल सकता। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी भगवान कृपा करके किसी को मानव देह दिया करते हैं, और भगवान की इस कृपा को जो अनावश्यक ऐसे ही बर्बाद करते, तो फिर वो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? इसीलिए वेद कहता है कि मनुष्यों इस शरीर को पा करके अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान में मन की आसक्ति करो। लेकिन समस्या ये है कि बिना भगवान को जाने भगवान की भक्ति कैसे होगी? और जब भगवान को जानने का प्रयत्न किया तो वेद कहता है उसको कोई नहीं जान सकता। यही बात गीता में भगवान फिर कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। हे पार्थ, मुझे कोई नहीं जान सकता। फिर भागवत कहती है, कई अनुवेद बतावर जन्म लयो ग्रसरम, यद उद्गाद ऋषिर्मनु देव गणामहे, तरहि न सन्न चासद्भयं न च कालजवा, किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। भागवत के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात उस ईश्वर को कौन जानेगा, कैसे जानेगा? क्योंकि सब तो हुए उसके बाद, यानी भगवान तो सृष्टि के पहले थे और ये जीव उत्पन्न हुए सृष्टि के बाद, इसलिए उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। ये रामायण कहती है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अथक अपार, नेति नेति नित निगमवद। वो भगवान हमारी इंद्रिय बुद्धि से परे है, इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। भगवान को कोई नहीं जान सकता, इतना तो आप समझ गए। लेकिन क्यों नहीं जान सकता? और गहराई में चले। वेद कहता है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान्, परा माता परमं व्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परमं किंचित् सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र।
ये आपकी इंद्रियां है ना, इससे परे है इंद्रियों के विषय, उससे परे है मन, उससे परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीव, जीव से परे है माया, और माया से परे है ईश्वर। यानी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है ईश्वर। इसलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि उस ईश्वर को नहीं जान सकती। यही बात गीता में कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः वर्चस्व परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा। गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। राम तर्क्य बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहु सयानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम, वो भगवान। क्यों परे है? और चलिए गहराई में, क्यों परे है भगवान? क्योंकि नंबर 1 भगवान प्रेरक है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर है। फिर वेद कहता है, यत् मनसा न मनते येना हुर्मनोतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं विदितुमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं विदितुमुपासते। यद् वाचा न विद्युतं येन वागप्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं विदितुमुपासते। यच्चोत्रेण श्रोणीति येन श्रोत्रमित्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं विदितुमुपासते। यत्प्राणेन प्राणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं विदितुमुपासते। केनोपनिषद के पहले अध्याय का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां मंत्र। यानी भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। क्यों? क्योंकि वो भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में प्रेरणा देता है। उसकी प्रेरणा पा करके हमारी इंद्रियां बंद करती है। आपको देखने की शक्ति दिया तब आंख देख सकती है, कान को सुनने की शक्ति दिया तब कान सुन सकता है, मन को सोचने की शक्ति दी तब मन सोच सकता है। तो वो भगवान की प्रेरणा पाने वाली इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक को कैसे पहचान पाएगी, प्रेरक को कैसे जान पाएगी? इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। रामयन्त सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। सबैन चात राम गोसाई उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो इसलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक को नहीं जान सकती। नंबर 2 भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। दिव्यो यमूर्ता पुरुषा सभायाभ्यन्तरो ज्ञान दिव्यमचिन्त रूपं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं विभाति। मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र। भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। परब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमयं विभुं जन्म कर्म च मे दिव्यं देव योगन्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक और 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। अरे यूं समझिए, जैसे ये आपकी आंख है, ये क्या काम करती है? देखने का काम करती है। तो आंख प्राकृत है, इसलिए आंख क्या देखती है? प्राकृत वस्तु को देखती है। ये आंख दिव्य वस्तु को नहीं देख सकती। प्राकृत आंख प्राकृत वस्तु ही देख सकती है। प्राकृत कान प्राकृत शब्द ही सुन सकते हैं। इसीलिए प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत को ही अपना सब्जेक्ट बना सकती है, दिव्य भगवान को अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकती। नंबर 3 भगवान प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि